हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं। भाई इंग्लिश में आखिरकार क्या डिस्कस करेंगे वो भी मैं बहुत जल्दी बताऊंगा अभी आपको। तो हम लोग सेक्शन नंबर बी, जो सेक्शन बी है उसको डिस्कस करेंगे, जो राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट है कि आप लोग किस तरीके से राइटिंग करिएगा वहाँ पर। क्योंकि जो आप लोगों का पैटर्न है एग्जाम में रहने वाला है, वो पैटर्न क्या रहेगा आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट। तो पैटर्न जो रहेगा आप लोग जानते ही होंगे। पर रीडिंग स्किल्स रहेगा, रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का, जिसमें 2 पैसेजेस आएंगे, है कि नहीं। तो उसमें आप लोगों को एक तरीके से पैसेज वाला क्वेश्चंस करने हैं और जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होगा। जो सेक्शन बी है वो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर है, वो सेक्शन नंबर बी है। तो ये राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए उसके प्रॉपर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उनके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश मैं करूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जो लिटरेचर वाला वो 40 नंबर, मतलब जो भी आपका एक तरीके से पोएट्री है, प्रोज है, वो सब सारे चीज़ क्या है, जो कहानी वगैरह है, जो लिटरेचर वाला पार्ट है, वो चीज़ आपका क्या आएगा, 40 नंबर का आएगा। तो आई होप सो ये 40 नंबर जो है आप लोगों का, जो रीडिंग स्किल सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर, वो दोनों अगर आप लोग सही तरीके से कर लेंगे तो कम से कम 35 प्लस मार्क्स यहाँ पर लाने की कोशिश करिएगा। तभी जाकर मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर 40 में से 35 इधर भी ले आते हैं तो क्या हो गया, 70 हो गया। मतलब क्या, 70 आउट ऑफ 80 हो गया, है कि नहीं। और उधर तो आप लोगों को 20 नंबर मिल ही जाएगा। तो मतलब 90 प्लस मार्क्स आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो अब बहुत जल्दी होने वाला है आप लोगों का। तो इसको ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा मेरी बातों को तवज्जो देके चलिएगा, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो पाए। और खास करके मैं आज जो फोकस करने वाला हूँ सेक्शन नंबर बी पर, वो भी कौन से, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, कि आप राइटिंग स्किल्स कैसे कर सकते हैं और ग्रामर के पार्ट को किस तरीके से सॉल्व करें। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो स्टार्ट, तो भाई सेक्शन बी में जो है वो ग्रामर वाले में पार्ट में क्या आता है, देखो ग्रामर पार्ट जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। मतलब जो राइटिंग स्किल्स है वो 10 मार्क्स का रहता है कि नहीं। और एक तरीके से जो ग्रामर रहेगा वो 10 मार्क्स करेंगे। तो ये दोनों चीज़ एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इसमें 10 मार्क्स वाले में वो डिटरमाइनर्स पूछेगा, टेंस पूछेगा, टेंस से रिलेटेड मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। मतलब एक तरीके से ग्रामर वाले पार्ट है कि जो बेसिक्स ग्रामर होते हैं ना, उन सब सारे टर्म्स को पूछा जाता है वहां पर, ताकि आप लोग सही तरीके से, आप लोग देखो अगर सही तरीके से रीड करोगे ना, तो रीडिंग से भी आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं बहुत जल्दी बताऊंगा आप लोगों को कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन करना होता है, 10 क्वेश्चंस करना पड़ता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसमें, ग्रामर वाले पार्ट में। जो 10 नंबर का आएगा वो ये दोनों आएगा। पहला जो आएगा, राइट अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन, जो आएगा उसमें 2 ऑप्शन दिया रहेगा, 2 फॉर्मल लेटर दिया रहेगा, ये 2 लेटर दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को किसी एक को लिखना है, तो वन को चूज करना पड़ेगा, क्लियर। तो वो आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से फॉर्मेट रखना है एज पर द सीबीएसई, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा फॉर्मेट लिख देते हैं। तो जो सीबीएसई का लेटेस्ट जो पैटर्न है उसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक और, तो ये 5 नंबर का हो गया लेटर, 5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ, मतलब 5 मार्क्स आपके एनालिटिकल पैराग्राफ्स हो गए। अब एनालिटिकल पैराग्राफ्स क्या होगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक मैप दिया रहेगा या कुछ चार्ट दिया रहेगा या ग्राफ दिया रहेगा, मैप रहेगा या चार्ट रहेगा या ग्राफ, और उसमें बहुत सारे क्लूज दिए रहेंगे। अब तुमको उसमें एनालाइज करना होगा कि उसको एक तरीके से एनालाइज करके लिखना होगा। जैसे मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चार्ट एक आर्टिकल एक फिगर वगैरह दे दिया, ग्राफ वगैरह दे दिया, तो उसको एनालाइज करके आप लोगों को कम से कम 100 to 120 वर्ड्स में लिखने होंगे, जो कि बहुत आसान होता है। तो अब उसको भी मैं अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ग्रामर वाले पार्ट से। तो ग्रामर वाले पार्ट में मैंने बताया अभी क्या, कि एक तरीके से आप लोगों को कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क, मतलब कोई 12 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 का 12 हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को करना कितना है भाई, कोई 10 ही करना है। पहला कंप्लीट द एक्सक्लेमेशन, उसमें बोला गया है exclamation of the storekeeper by filling the blanks with a correct from the word
इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में वर्ड दिया उससे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बोला गया वन ऑफ द बंडल्स ऑफ पेपर डैश मिसिंग फ्रॉम द स्टॉक अगेन टुडे। मतलब क्या बोला गया कि वन ऑफ द बंडल ऑफ पेपर, कि बहुत सारा स्टॉक था दुकान में, तो बहुत सारा स्टॉक था, उसमें से एक जो बंडल है वो मिस है। क्या है? वन के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, वन ऑफ द बंडल्स ऑफ पेपर इज मिसिंग। क्या होगा? इज, क्योंकि बी का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? इज एम आर, है कि नहीं? तो ये सब सारी चीजों को हम लोग को देखकर चलना है। तो बी का मतलब है, तो यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि वन के बारे में बात किया है। अगर यहाँ बहुत सारे बंडल्स के बारे में बात किया रहता तो आर लग जाता है कि नहीं? बंडल्स ऑफ पेपर आर मिसिंग। क्यों? आर लगता है प्लूरल के साथ। आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, एक से ज्यादा के साथ। और जो इज लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। तो आई होप सो ये चीज आप लोगों का यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? रीड द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन द टू फ्रेंड। दो फ्रेंड के बीच में कन्वर्सेशन है। पहला सुमित, व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन। एक लड़का है सुमित, वो डिस्कस कर रहा है कि भाई आप क्या करो। ये सुमित है, क्या है? ये सुमित है और ये राहुल है, ठीक है। तो सुमित डिस्कस ये कर रहा है, दोनों आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सुमित तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। राहुल बोल रहा है कि आई हैव प्रोसीडेड या प्रोसेस्ड माई एडमिशन बाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वेरी सून एंड आई शैल बी लिविंग फॉर लंदन, कि हम लंदन जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। रिपोर्ट वॉट राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड बाई कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो यहाँ पर बोला गया राहुल रिप्लाइड दैट, तो मतलब एक तरीके से पैसिवली पूछा जा रहा है रिप्लाइड दैट का। तो क्या इसको, अब यही वाले लाइन को हमको एक तरीके से मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो राहुल रिप्लाई क्या किया भाई? राहुल रिप्लाइड दैट ही हैड, क्या होगा? ही हैड प्रोसेस्ड, क्या होगा? ही हैड प्रोसेस्ड हिज एडमिशन। क्या एडमिशन को प्रोसेस किया है? हिज एडमिशन एट हार्वर्ड। देखो मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड एडेड दैट, और ऐड क्या किया? एंड एडेड दैट वेरी सून, बहुत जल्दी ही, वेरी सून ही वुड बी, कहाँ जाएगा? ही वुड बी लिविंग फॉर लंदन, ही वुड बी लिविंग, LEAVING, लिविंग फॉर लंदन, है कि नहीं? आई होप सो ये बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। देखो कुछ नहीं, इसी वर्ड को रिप्लाई करते हुए एक तरीके से हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो राहुल रिप्लाइड दैट ही हैड प्रोसेस्ड, वो अपने एडमिशन को प्रोसेस कर दिया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, और बाद में एडेड दैट वेरी सून ही वुड बीन लिविंग फॉर अ लंदन, है कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, बोला गया ट्रैफिक पुलिस डैश पेनलाइज द लॉ ब्रेकिंग स्ट्रिक्टली। मतलब क्या बोल रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो पेनलाइज किया है। तो क्या होगा? तब ट्रैफिक पुलिस विल पेनलाइज द लॉ ब्रेकर्स, है कि नहीं? क्यों, क्या होगा यहाँ पर? तो विल आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा? द ट्रैफिक पुलिस विल, कि बोल रहा है कि पेनलाइज करेगा, है कि नहीं? करेगा, यहाँ पर समझ, अभी किया नहीं है, ये बोला जा रहा है कि जो भी लॉ ब्रेक करेगा, जो भी कानून को ब्रेक करेगा उसको पेनलाइज किया जाएगा, मतलब उसको एक तरीके से हर्जाना भुगतना पड़ेगा, मतलब उसको फाइन्स वगैरह लगेंगे। क्लियर? तो ये विल जो होगा हमारा राइट आंसर होगा थर्ड में। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। अब चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई? फिल इन द ब्लैंक्स विद अ करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नोट ऑफ द मतलब एप्रिसिएशन बाय द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसमें एप्रिसिएशन मिला है। क्या बोला गया? एप्रिसिएशन का मतलब उसको एक सराहना मिला है। इट इज गुड टू नो दैट डैश रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर रिसीव्ड दिस टाइम फॉर आवर इवेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्राप्त कर लिए हैं, है कि नहीं? तो एक तरीके से क्या होगा? इट इज गुड टू नो दैट डैश रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या होगा? डैश रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से हमारा मोर होगा, कि हम लोग पहले से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पिछले साल से मिला, मतलब एप्रिसिएशन कर गया, तो मोर होगा। न्यू दैट मोर रजिस्ट्रेशन, मोर होगा इसका आंसर, नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्लियर?
फिफ्थ क्या होगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बोला गया अबाउट दीप्ति नेचर, क्या दीप्ति के नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब किसी के बिहेवियर के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सी ऑलवेज डैश पर्सन, तो सी ऑलवेज ट्रस्ट, ट्रस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑलवेज ट्रस्ट, ये हो सकता है। ट्रस्टिंग, सी ऑलवेज ट्रस्टिंग एवरी पर्सन, नहीं। सी हैव ट्रस्टेड, नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ट्रस्ट होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी आंसर राइट होगा। सी ऑलवेज ट्रस्ट एवरी पर्सन, ट्रस्ट करती है कि नहीं, सी ऑलवेज ट्रस्ट, कि एक तरीके से विश्वास करती है। सिक्स सेवेंथ में, फाइव के बाद आते हैं। अच्छा, सिक्स गायब है क्या, सेवेंथ में क्या है भाई, आइडेंटिफाई द एरर। तो यहाँ पर सेवेंथ नहीं, ये सिक्स्थ ही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन ओपिनियन बिलो एंड द सप्लाई द करेक्शन। तो बोला गया यहाँ पर कि क्या, कि एरर जो है वो एरर के सामने लिखेंगे और उसको करेक्ट कैसे करेंगे वो लिखेंगे हम लोग। क्लियर। तो यहाँ पर बोला गया द राइज और अ कंट्रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पैक्टिंग सोसाइटी एज अ होल, कि जो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आया है, देखो अपने एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, इम्पैक्टिंग कर रहा है सोसाइटी को एज अ होल। तो इसमें क्या, इसमें कौन सा एरर है और उसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो इसमें एरर जो है वो है एक तरीके से कंट्रोल द इम्पैक्टिंग, तो एरर हो जाएगा हमारा एक तरीके से और नहीं होगा, द राइज और कंट्रोल। तो और हमारा क्या होगा, क्यों नहीं होगा भाई, और होता है या तो ये, द राइज एंड कंट्रोल, द राइज एंड कंट्रोल। तो करेक्शन क्या हो जाएगा इसका, एंड हो जाएगा। तो और के जगह पर क्या आ जाएगा, द राइज एंड कंट्रोल। और क्या होगा, राइज कर रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है, और कभी नहीं। तो और का मतलब यहाँ पर आ रहा है ये वाला और, मतलब एंड का मतलब और होता है। ठीक है, तो ये वाला और। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन अबाउट अ ग्रीस हैबिट। ग्रीस हैबिट के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। तो ग्रीस का हैबिट क्या है भाई, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, गिरीश along with his father dash every official meeting, क्या बोल रहा है, गिरीश along his father क्या कर रहा है, फादर के साथ अटेंड कर रहा है एवरी मीटिंग, मतलब एक तरीके से रूटीन के बारे में डिस्कस कर रहा है कि डेली होता है भाई, मतलब हमेशा ही वो रूटीनली बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अटेंड्स। अटेंड्स कभी भी बताता है जिसमें एस लगता है ना, वो क्या बोलता है कि हमेशा मीटिंग में जाता रहता है, तो मतलब अटेंड्स हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ बोला गया है कि रिपोर्ट द गिवन क्वेश्चंस कांति आंसर्ड आस्क्ड हर टीचर्स, के रिपोर्ट करने बोल रहा है कि जो भी कांति ने आस्क करा है अपने टीचर से। कैन वी अटेम्प्ट दिस प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ 4 रादर देन द 6 मेंबर। ये सर से पूछ रही है, क्या टीचर से ये पूछ रही है कि हम लोग 4 आदमी के बदले 6 आदमी हम लोग मिलकर या 6 बच्चे मिलकर क्या हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे भाई, देखो यहाँ पर शांति से देखना, एक बार अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। तो इसमें लिखोगे कांति आस्क्ड, क्या लिखोगे, कांति आस्क्ड, क्या होगा, कांति आस्क्ड हर टीचर इफ या वेदर, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इफ या वेदर दे कुड अटेम्प्ट, क्या होगा, दे कुड अटेम्प्ट, मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से, दे कुड अटेम्प्ट द प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ 4 instead of 6 member, 6 मेंबर मतलब क्या है, 6 मेंबर के जगह पर क्या हम 4 लोग इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यही बोला गया था, कैन वी अटेम्प्ट दिस प्रोजेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4, क्या हम लोग 4 लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं 6 मेंबर के बदले में, मतलब 6 मेंबर आपने बोला है सर, तो हम लोग क्या 4 बच्चे लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, तो इसको बोल दिया गया। तो इसी को कांति ने क्या आस्क करा, उसको रिपोर्ट करने बोल रहा है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। क्लियर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन ऑफ ओपनिंग लाइन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, तो बोला गया है फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स इज सेलिब्रेटिंग अ 10th बर्थडे दिस ईयर। ये बोला गया है, एक सेंटेंस है। तो बोला गया है कि फेसबुक जो है
विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स, उसके 1 बिलियन यूजर्स हो गए तो वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना 10th बर्थडे दिस ईयर। मतलब एक तरीके से वो सेलिब्रेशन चल रहा है 1 बिलियन यूजर्स का। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एरर क्या आएगा इसमें भाई, एरर है हमारा विथ, तो एरर नहीं है, ठीक है। तो एरर क्या है, इज भी नहीं है, देन भी नहीं है। क्यों देन नहीं है भाई, देन क्या कहाँ से आएगा, कहाँ से, मोर देन, ठीक है। कभी भी मोर के साथ हमेशा क्या लगता है, मोर के साथ हमेशा देन लगता है, तो मोर देन, कभी ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो मोर के साथ हमेशा देन लगता है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेलिब्रेटेड नहीं, सेलिब्रेटेड क्या, सेलिब्रेटिंग कर रहा है ना, 10th बर्थडे दिस ईयर वो सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो मतलब क्या, सेलिब्रेटेड जो होगा वो उसका क्या होगा, एरर होगा। मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है इसमें, एरर ये होगा, और उसके जगह पर क्या होगा, सेलिब्रेटिंग, क्या होगा, सेलिब्रेटिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स इज सेलिब्रेटिंग, इज सेलिब्रेटेड। अब ईडी आ गया तो इज के साथ तो पहली बात कोई पास्ट टेंस नहीं आएगा, क्योंकि इज क्या होता है, इज प्रेजेंट के साथ आता है, तो प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस में आएगा, तो प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस में क्या होगा, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट हो गया, और आईएनजी सेलिब्रेटिंग बोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर, यहाँ पर क्लियर। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंप्लीट अ लाइन फ्रॉम अ प्रोफेसर इंट्रोडक्टरी एड्रेस टू हर क्लास, की क्लास है, क्लास के लिए वो बता रही है। तो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी बोला, वी डैश द कोर्स बाय नेक्स्ट ईयर, क्या बोला जा रहा है इंट्रोडक्टरी में, तो वी शैल हैव कंप्लीटेड, क्या होगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। वी शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर तक हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्टली रिपोर्टिंग, जो भी रिपोर्ट किया जा रहा है जगदीप की एडवाइस टू द गोपी, जगदीप एडवाइस दे रहा है टू गोपी। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता, ठीक है, अगर गोपी बोल रहा, जगदीप क्या कर रहा, एडवाइस कर रहा गोपी को, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड गो नाउ एंड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांग लेता, टू मिसेस कुमार, मिसेस कुमार जो है, एंड ऑफर टू पे अ सैटर्ड ग्लास, जगदीप सेड दैट इफ ही वेयर इन द गोपीज पोजिशन। तो क्या बोल रहा है, अब एक तरीके से इसको, जगदीप सेड दैट इफ ही वेयर इन द गोपीज पोजिशन, अगर वो गोपीज पोजिशन पे होता, देन ही वुड गो देन एंड एपोलोजाइज, क्या होगा, एपोलोजाइज, एपोलोजाइज टू मिसेस, क्या होगा, एपोलोजाइज टू मिसेस कुमार, एपोलोजाइज टू मिसेस कुमार एंड ऑफर्स टू पे, क्या बोल रहा, ऑफर्स भी नहीं होगा, ऑफर होगा, ऑफर टू पे, ऑफर टू पे फॉर द, क्या होगा, फॉर द सैटर्ड ग्लास, सैटर्ड ग्लास, ठीक है, सैटर्ड ग्लास। तो आई होप सो ये भी चीज़ कंप्लीट होगा। ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन के लिए आप लोगों को काम आएगा, क्योंकि ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग किसमें, अब आते हैं हम लोग राइटिंग स्किल्स में, कि किस तरीके से राइटिंग करना चाहिए। तो देखो राइटिंग में मैंने बोला फॉर्मल लेटर आएगा, तब मान लो कि फॉर्मल लेटर में क्या आया, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बोला गया एज एंथनी पिल्लई अ कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट है, रिसाइडिंग एट 214 इंद्रायणी अपार्टमेंट वैशाली स्ट्रीट दिल्ली, दिल्ली में वैशाली स्ट्रीट में रह रहा है, एक्सप्रेस योर कन्विक्शन दैट इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन मतलब इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। तो बोला जाए इज नॉट सोनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती है, बट ऑल्सो सिटीजन्स, लेकिन सिटीजन्स को भी भागीदारी करनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्या कर सकती है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के साथ साथ अगर सिटीजन्स भी अगर एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए तो वो कर सकती है, पर्टिकुलरली द यूथ, की जो यूथ है। तो बोला ड्राफ्ट अ लेटर अबाउट 120 वर्ड्स टू द मेयर ऑफ योर सिटी, कि तुमको एक मेयर ऑफ द सिटी के पास क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है, मेयर ऑफ द सिटी को, शेयरिंग दैट इनसाइट हाउ यूथ लेड, कि किस तरीके से जो नवयुवक हैं या जो यूथ हैं वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, और एक बहुत अच्छा रोल, पाइवटल रोल फॉर प्रिवेंटिंग द इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन, मतलब किस तरीके से इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है उसको एक तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो एक तरीके से अपने
जो सिटी है उसके मेयर को लिखना है। मेयर कौन होते हैं? म्युनिसिपल या म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ बोला जाए प्रपोज एक्शनेबल सजेशन दैट अ यूथ कैन अंडरटेक कोलैबोरेटली विद द गवर्नमेंट, कि किस तरीके से यूथ है वो अपने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके पॉजिटिव चेंज ला सकता है लोकल इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मेट में सबसे पहले कि जो तुम भेज रहे हो, है कि नहीं, मतलब तुम भेज रहे हो तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस होगा पहले, सेंडर एड्रेस कि जो भेज रहा है, तो मतलब क्या यहाँ पर कौन है? एज एंथनी पिल्लाई, एंथनी पिल्लाई। उसके बाद एक लाइन गैप होगा, ठीक है, एक लाइन गैप हो गया। उसके बाद डेट लिख देना है, आज का जो भी होगा 2 नवंबर 2023, या फिर कुछ भी जो होगा वो डेट हम लोग लिख देंगे 2024 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जिसको लिख रहे हैं मतलब जो रिसीव करेगा, मतलब रिसीवर एड्रेस, ठीक है, क्या होगा? रिसीवर एड्रेस होगा। ध्यान से देखना है, यही वाला फॉर्मेट रखना है आप लोगों को, ठीक है, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है भाई, लाइन यहाँ भी छूटेगा डेट के बाद, ठीक है। उसके बाद द मेयर 2012C ग्रीन सर्कल दिल्ली, उसके बाद एक लाइन छोड़े मैडम, ठीक है, मैडम या सर, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है, मैडम और सर, कभी मैम और सर मत लिखना, मैडम लिखना या फिर सर लिखना, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या है? अब यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिख लिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट अगर लिखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? प्रपोजिंग द यूथ लेड इनिशिएटिव, क्या कि किस तरीके से जो यूथ है उसको एक तरीके से गवर्नमेंट के साथ हम लोग ऑथराइज कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से अब इसको 3 पार्ट में, यहाँ आ गया सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद हम लोग जो है वो 3 पार्ट में लिखेंगे, मतलब 3 पैराग्राफ में। एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, और लास्टली में क्या लिखेंगे? योर ट्रूली एंथनी पिल्लाई अ कंसर्न्ड यूथ, एक कंसर्न्ड यूथ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोजिंग यूथ लेड, यहाँ पर करंट स्टेट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर एक तरीके से करंटली क्या है, क्या सिचुएशन है, तो करंट सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से मैंने एक तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से द करंट स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंटल सराउंडिंग इज अ मैटर ऑफ ग्रोइंग कंसर्न and the need for the immediate and collective action to address this issue has never been more crucial, and I write to you not just as a concerned citizen but a firm believer in the power of youth to contribute significantly in the city of ecological and well-being। देखो कितना सा शब्द लिखा कि किस तरीके से मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ, मेयर साहब को बोला जा रहा है क्या कि एक तरीके से किस तरीके से जो यूथ है वो चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव को, डिग्रेडेशन को। टू दिस एंड, तो एक तरीके से उसके बाद फिर थोड़ा सा ड्रिवन करना है कि क्या क्या चीज़ें कर सकता है, मतलब आप क्या क्या चीज़ें हेल्प ले सकते हैं यूथ के थ्रू, प्लांट कीजिए ट्री वगैरह, वो सब सारी चीज़ें। उसके बाद टुगेदर आ जाना है, ठीक है, मतलब साथ में कैसे, मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ यूथ जो है वो किस तरीके से मिलकर काम कर सकता है। क्लियर? और लास्ट में योर ट्रूली एंथनी पिल्लाई और अ कंसर्न्ड यूथ, तो यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करा यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, यू आर अ विनय खोसला, अ परचेज एग्जीक्यूटिव एट अ हेवन बुक स्टोर इन सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश, कि तुम परचेज एग्जीक्यूटिव हो, परचेज करते हो एक हेवन बुक स्टोर में है, परचेज एग्जीक्यूटिव मतलब जो सामान आता है उसके बारे में देख रेख करते हैं। यू हैड अ टेलीफोनिक डिस्कशन विद द सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द प्रकाशन बुक्स, जो तुम्हें बेचता है प्रकाशन बुक हाउस से, उससे एक तरीके से टेलीफोनिक आपका डिस्कशन हुआ है, मतलब आपने फोन पर बात करी है, जो कि होलसेलर है। द कन्वर्सेशन pertain टू डिलीवरी ऑफ बुक्स, स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल फॉर योर स्टोर, कि एक तरीके से सारी चीजें कन्वर्सेशन हुआ है कि डिलीवरी बुक करनी है, स्टेशनरी करनी है। तो डिस्पाइट द कन्वर्सेशन देयर इज नो रिस्पॉन्स, लेकिन कन्वर्सेशन के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं दिया प्रकाशन हाउस बुक। तो तुम्हें एन अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट देम थ्रू द प्रोवाइडेड फोन नंबर है, और जो फोन भी नंबर दिया था उससे भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो राइट अ कंप्लेंट लेटर, एक तरीके से कंप्लेन लेटर लिखना है इसके हाउस को, क्योंकि तुमने वहां के सेल एग्जीक्यूटिव से बात करी थी लेकिन वो तुम्हारे सामान को नहीं पहुंचा रहा है, तो तुम्हें क्या लिखना है? कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो दोनों में जो सुटेबल होगा वो आप लिख सकते हैं, कंप्लेंट लेटर, या वहां पर अगर मेयर की जगह एडिटर भी आ जाएगा तो वहां एडिटर वाला आप लोगों को क्या करना है, एक तरीके से लिख देना है एडिटर के एड्रेस को।
तो प्रोप्राइटर को लिखना है, जो प्रकाशन हाउस है उसके प्रोप्राइटर को, उसका जो एड्रेस है वो हाउस नंबर 16 हवेली मार्केट रोड हैदराबाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले जो भेज रहा है सेंडर एड्रेस वो लिखेंगे द हेवन बुक स्टोर। कौन कर रहा है भाई यहाँ पर? हेवन बुक स्टोर है ना, ये देखो हेवन बुक स्टोर का सिकंदराबाद में है, तो वो जो है वो लिख रहा है। तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिख दिए हम लोग, जो जो लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द हेवन बुक स्टोर 2231, अगर नहीं दिया हुआ तो अपने तरीके से लिख देंगे कुछ, एंड गुलमर्ग बाजार सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक लाइन छोड़े हम लोग, उसके बाद हम लोग डेट लिखें। डेट लिखने के बाद जिसको भेज रहे हैं, मतलब जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर जिसको लिख रहे हैं, मतलब प्रोप्राइटर को लिख रहे हैं। यहाँ पे बोला गया टू द प्रोप्राइटर बोला है ऑफ द प्रकाशन। तो प्रोप्राइटर प्रकाशन बुक हाउस होलसेलर जो है उसका जो एड्रेस है यहाँ पर दिया हुआ है, वो एड्रेस हमने लिख लिया। अगर एड्रेस नहीं देगा तो अपने तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, फिर सर या फिर मैडम, कुछ भी लिख सकते हो, सर या मैडम ही लिखना। कभी वो मत लिख देना सर या मैम, ये मत लिखना, मैम मत लिखना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सर और मैडम के बाद सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या? अनरिजॉल्व इशू ऑफ फॉलो अप द डिलीवरी डिटेल्स, कि जो भी डिलीवरी डिटेल्स मैंने दिया था उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, उसके बारे में लिखना है। तो हमने पूरा अच्छी तरीके से ये फॉर्मेट जान लिया है कि नहीं। अब फॉर्मेट जानने के बाद ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद तो सर और मैडम के बाद सब्जेक्ट लिखना है। अनरिजॉल्व इशू यहाँ पर भी जो मैंने पीछे बताया। फिर पहला कि आई ट्रस्ट दिस लेटर एंड फाइंड यू इन अ गुड हेल्थ, कि मतलब मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ और आपकी तबीयत वगैरह ठीक है। एंड आई एम रीचिंग आउट टू द एड्रेस अ कंसर्न मैटर, मैं इसीलिए कंसर्न मैटर है मेरे पास कि मैंने ऑर्डर प्लेस करा था बुक स्टोर में, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई। आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव जो खुशी सोदी थी उससे बात हुई थी, लेकिन वो अभी तक उससे कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स टू कॉन्टेक्ट यू, आप बोलोगे कि जो और भी किए थे वो सारी चीज़ें क्या हो गई? फेल हो गई। आई काइंडली रिक्वेस्ट, ये सब सारे ऑन द मैटर एंड गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ योर बिजनेस रिलेशनशिप। तो ये पर लास्ट में एक तरीके से 3 पैराग्राफ में लिखना है और लास्टली में एंड कर देना है, योर सिंसियरली विजय खोसला परचेज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, हम लोग अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस आएगा, जो आएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव का आएगा। अब डिस्क्रिप्टिव कैसे आएगा भाई, वो समझना। अब देखो क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें या तो ग्राफ दिया रहेगा या फिर कुछ कुछ चीजें दी रहेंगी, तो वो चीज पढ़ लेना, 1 और 2 को, दोनों को पढ़ लेना और दोनों को पढ़ते हुए एक एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन देना, एनालाइज करना है और उसके बारे में लिख देना है कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो you are a school teacher coordinator of the schooler have asked you as a head girl with a reviving quotas and description letter of the 2 flower vendors for a decoration of annual, कि 2 वेंडर के थ्रू, मान लो फ्लावर डेकोरेशन होना है स्कूल में, ठीक है, और उसमें 2 वेंडर ने अपने नाम को डाला, एक वेंडर दूसरा वेंडर। अब दोस्तों दोनों वेंडर में से कौन सा अच्छा है, को किस में क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या कौन ज़्यादा पैसा ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। और एक तरीके से क्या करना है, एक एनालिटिकल जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देना है। ये वाला मैंने लिख दिया है, तो आप लोग एक बार सही तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। देखो 3 पैराग्राफ में इसको लिखोगे, नहीं तो एक डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 पैराग्राफ में पहला कि बी में क्या अच्छा है, दूसरा ए में क्या अच्छा है, और फिर दोनों में कंपेयर करोगे लास्ट में। पहला कि जो पहला बंदा है, जो पहला वेंडर है उसमें क्या अच्छाई है, दूसरा में क्या अच्छाई है, और तीसरे में एक तरीके से दोनों का एनालाइज करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोग इसको सही तरीके से करेंगे तो 20 जो प्लस है इसमें, मतलब एक तरीके से जो 20 मार्क्स पूछा जाएगा उसमें से आप लोग 18 प्लस मार्क्स तो आराम से ले आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो।